हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम रज़ा के ऊपर और सबा के ऊपर। ये जो सबा और रज़ा, सॉरी सबा नहीं, रज़ा जो ये हरकतें कर रही हैं, इसको काफ़ी लोग कंफर्ट जोन का नाम देते हैं कि अपनों के साथ कैसी शर्म, अपनों के साथ कैसा लिहाज, अपनों के साथ बंदा ऐसे ही बिहेव आता है। इस तरीके से निकट्टूपन क्या बोलेंगे हम इसको, निहत्तेपन वाला, नियत्ते भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलें, नियत्ती वालापन होगा। मतलब हमारे इधर ये नियत खोरी कहलाई जाती है। मतलब हर किसी की चीज़ पर नज़र रखना, ओवर एक्साइटमेंट नहीं थी, अजीब तरीके की जो है ना, वो अजीब तरीके की हरकतें करती है। रज़ा डे बाय डे अजीब होती जा रही है। और भाई इनका माँ बाप के साथ कोई 0/0 बॉन्ड है, 0/0 है। मतलब माँ बाप के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं है। और अगर आप देखो तो बेटी खाला थोड़ी सी डाउन भी हो रही है, और बेटी खाला को वो मौदहा लेके जा रही है। बाकी सारे लोग तो यहीं पर हैं, क्योंकि रज़ा तो नहीं जा रही साथ में, वरना रज़ा के पेपर्स भी अब तो ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर रज़ा ने रह के यहाँ क्या करना है। और सुनने में आया है कि बेटी खाला साथ जाएंगी, तो उसने ईदी दी है, जिसके अंदर उसने अम्मी को ईदी दी और रज़ा को ईदी दी है। तो ये जा रही है तो ठीक है भाई, उसने अम्मी को ईदी दी है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ही ऐड कर देती हूँ, हो सकता है इसने जो बेटी खाला को ईदी नहीं दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि बेटी खाला साथ जा रही है तो वहाँ पर शॉपिंग करा देगी, लेकिन वहाँ पर तो ऐसे कोई शॉपिंग के इतने अच्छे पॉइंट्स हैं नहीं। तो ये चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा सर्वेंट वाली फील हो रही है कि भाई आज आपने साबित कर दिया कि आप बेटी खाला को एज अ सर्वेंट ही यूज़ करती हो। और सबसे बढ़कर यार मैं बोलूँ, सबा से बंदा क्या ही बोले, सबा से और बंदा क्या ही सोच सकता है ना, मतलब क्या उससे और उम्मीद रख सकता है। लेकिन जो बेटी है उसको भी नहीं है। ठीक है, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप लोग चाहते थे उनसे, या उन्होंने वो आपको एक साथ जो घर वाली फीलिंग्स है वो आपको नहीं मिली, आपने इधर उधर। लेकिन यहाँ भी आप जो दिखा रहे हो वो ये दिखा रहे हो कि ये लाइफ शायद आपकी ख्वाब ड्रीम लाइफ थी, और आप इस लाइफ में बहुत खुश हो। तो ये भी जो लाइफ मिली है ये आपके पेरेंट्स की बदौलत ही मिली है। तो इतना ज़्यादा पेरेंट्स से बिल्कुल ही मतलब दूर हो जाना, अभी 2-3 सालों से तो वो यहीं है ना, साथ में ही है। मतलब काफ़ी टाइम बेटी खाला साथ में है, तो एक बॉन्ड तो बन ही जाता है ना, और एक बेटी का बॉन्ड तो बन ही जाता है अपनी माँ से। मतलब अभी रेहान का बॉन्ड दिखता है, लेकिन रज़ा का तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और ये कैसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को इस तरीके से देख रहे हैं, इन सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर भी इनको नहीं होता कि यार हम अपनी माँ को स्पेशल फील करवा दें, हम अपनी माँ के लिए कुछ कर लें। नहीं, सब कुछ सबा आपी के लिए। सबा आपी के लिए क्यों हर चीज़? सबा आपी के पास करने वाले और भी लोग हैं। सबा आपी के पास अपना शौहर है, अपना भाई है। सबा आपी के पास अपना खुद को भी खुद फील करवा सकती है। और सबा आपी के पास उसकी अम्मी भी है। लेकिन आपकी माँ के पास क्या है? शौहर भी नहीं है, आपका बाप भी जो है वो कतर में होते हैं, ठीक है, फादर भी कतर में होते हैं। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई उनको स्पेशल फील करवाने वाला नहीं, कोई उनकी देखभाल करवाने वाला नहीं। मैं ये देखती हूँ उनसे नीचे भी नहीं बैठा जाता, उनकी टांगों में शायद पेन है, वो नीचे आपको बैठती भी नहीं दिखती, फिर भी वो मुसलसल खड़े खड़े खाना बनाना, मतलब खाना परोसने तक भी, खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक हर एक काम वो कर रही हैं। और मतलब बेटी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। ठीक है, शिकायतें होती हैं माँ बाप से, बेटियां लाओबाली होती हैं इस उम्र में, वो बेटियां ज़्यादा नहीं समझ पा रही होती। जब तक कहते हैं ना कि आपको खुद पे नहीं पड़ती, तब तक शायद आपको वो रियलाइज़ नहीं होते, माँ बाप की जो कदर और कीमत होती है वो रियलाइज़ नहीं होती। और अगर एक चीज़ देखो, चलो ये सब बेचारापन सब साइड में करके देखो, अगर आज आप लोग ये जो सब कुछ ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी देख रहे हो, तो उसकी कीमत वो तो अदा कर ही नहीं है ना, वो तो अदा कर रही हैं कीमत, क्योंकि वो जो काम वगैरह कर रही हैं वो शायद इसी चीज़ की कीमत अदा कर रही हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों को लग्जरीज मिलती हैं, तो वो इसलिए यहाँ पर एज अ मेड की तरीके से रह रही है। और जो अपडेट निकल कर आई थी कि वो बेटी खाला को कुछ मंथली 20,000 रुपये पे करती, और कुछ उसके फादर उधर से कतर से भेजते हैं, तो वो कुछ सेविंग करती है, कुछ बच्चों की फ़ीस वगैरह भरती हैं। और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भाई रज़ा को लेकर आजकल सब इरिटेट चल, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ उसके पास है, मुझे तो यही चाहिए था ना शालू अप्पी। लिटरली ये आज से बोल रही हूँ, आजकल 10-12 साल की जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो भी ये सब नहीं कर रही होती कि मुझे तो यही चाहिए था ना, जो हरकतें रज़ा कर रही होती है। और एक तो अलग वो चौधराइन बनने की एक्टिंग कर रही होती है कि भाई वो चौधराइन है, बट नहीं है, हम सबको पता है क्या हालत है क्या नहीं है। कि तुम कब गए ओबराय मॉल, मतलब उसको सब कुछ जानना है कि तुम कब गए, तुमने क्या, मतलब तेरे को अपनी पढ़ाई का नहीं जानना, बाकी तेरे को सब जानने का, सब कुछ। बहन तू पढ़ाई कर ले ना, पढ़ाई तेरे पेपर चल रहे हैं, इसके पेपर देख देख के मेरे को फिक्र हो रही है। तू छोड़ भाई, मेरे को बुक दे दे, मैं पढ़ देता है तेरे को। कम से कम इतना नॉन सीरियस बिहेवियर पेपर के अंदर मैंने सीरियसली किसी का नहीं देखा है भाई। अच्छा, जितना भी देखो उस कमेंट बॉक्स में, एक तो रज़ा से रिलेटेड कमेंट्स है, एक बेटी खाला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स है कि बेटी खाला के साथ आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो आपके घर की मेट थोड़ी है जो आपको इस तरीके से पेश आ रही है। उस तरीके से तो लोग मेट्स के साथ करते हैं कि अपने घर के बड़ों को चीज़ें दे देते हैं, अपने घर के दूसरे लोगों को चीज़ें देते हैं और बाकी उसको नहीं देते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है चलो जी, तुम्हें पूरी ईदी नहीं देनी थी, बट तुम थोड़ा बहुत कुछ भी, एक आध सूट वगैरह और ये दे देती। और वो जो रज़ा वाला सूट है वो भी मुझे कोई ईद के हिसाब से तो नहीं लगा भाई, इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन आते हैं,
इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। आई थिंक वो ईद के लिए कुछ ले भी और दूसरा ले, बट कोई एवं ही है। मतलब ठीक है कि पहनती हैं लड़कियां ऐसे कपड़े, पहनती होंगी, बट मेरी चॉइस इस किस्म की नहीं है, शायद इसलिए भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। बट बहुत ही ज़्यादा अतरंगी किस्म का ड्रेस है भाई। ईद के लिहाज से तो वो ड्रेस कहीं भी नहीं है, मतलब ईद का लिहाज तो कहीं नहीं बनता। हाँ ठीक है, भड़कीले शड़कीले नहीं पहन सकते, बट ईद के भी बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेस आते हैं। और शलवार कमीज़, मैंने आपको कहा है भाई पाकिस्तान में तो ज़्यादातर चलती ही शलवार कमीज़ और यही सब है, बट इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस आते हैं, इतने प्यारे प्यारे शलवार कमीज़ आते हैं कि वाकई आपको इश्क हो जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि वो जो मिडल मिडल ईस्ट नहीं, कौन सा बोलते हैं, वो जो ईस्ट ईस्ट वेस्ट वाले, जो ईस्ट वेस्टर्न वाले जो कपड़े आते हैं, जो मिक्स आते हैं, जिसके अंदर वेस्टर्न टच भी होता है, बट वो हमारे मतलब मिडल ईस्ट टाइप के भी, पता नहीं वो जो यार मिडल ईस्ट क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर इंडो वेस्ट, हाँ इंडो वेस्ट, तो ये देखा मेरे हाल है ये। तो इंडो वेस्ट जो कपड़े आते हैं वो कितने प्यारे प्यारे आते हैं, और प्लस साइज़ में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बिल्कुल भी प्लस साइज़ में भी आपको मिल जाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं। और रिज़ा उसमें अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं कि रिज़ा अच्छी नहीं लगती उसमें, रिज़ा बहुत प्यारी लगती है उसमें। और ईद वगैरह में तो इसी तरीके के ही कपड़े अच्छे लगते हैं ज़्यादातर। खैर, और जो दूसरा कमेंट है वो ज़्यादा हैदर को रिलेटेड था कि प्लीज़ आप हैदर का ध्यान दो, हैदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी लग रहा है और हैदर बहुत ज़्यादा डाउन भी लग रहा है। मे बी शायद डाउन होने का रीज़न उसके दांत हो सकते हैं, क्योंकि अभी उसकी जो एज चल रही है उसमें दांत वगैरह का आना नॉर्मली आते हैं, क्योंकि कहते हैं या तो दांत आ रहे होते हैं या तो पैर आते हैं, मतलब वो चलना सीखता है, पैर आते हैं मतलब वो चलना सीखता है। तो अभी वो 9 महीने का तो हो ही गया है, 9-10 महीने का वो होने को आ गया है। तो यही है कि अब वो दांत वाली सिचुएशन भी हो सकता है, तो उस टाइम पर भी बच्चा बहुत ज़्यादा वीक लगना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी उसके अंदर दिखनी शुरू हो जाती है, वो चिड़चिड़ा भी होता है, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है दांत वाली। और उसका 1-2 बार उसने हिंट दे भी दिया है कि उसको दांत आ रहे हैं। ज़्यादा वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बात नहीं करती। अच्छा, सबा जो है वो ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाती हैदर को, अगर आप देखो। अब वो आगे चलकर बनाए, लेकिन इस टाइम पर भी अगर वो चाहे तो बना सकती है, क्योंकि हैदर नई नई चीज़ें सीख रहा है, हैदर नई नई हरकतें करता है। इस टाइम पर भी बच्चा बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करता है, बहुत क्यूट क्यूट वो जो बातें करना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो बातें नहीं करता होगा, सब कुछ करता होगा। बातें करने से मुझे कुछ और याद आ रहा है, मतलब तो इस एज में भी बच्चा बहुत क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा होता है। तो लेकिन वो इतना ज़्यादा जितना रोहान कंटेंट बनाया ना, इतना ये लोग कंटेंट मतलब हैदर कंटेंट नहीं बनाए, क्योंकि इसके पास अदरवाइज़ दूसरे भी लोग हैं कंटेंट बनाने के लिए। ज़्यादातर वो रिज़ा को कंटेंट बना देती है, ज़्यादातर सनी बन जाता है, तो उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं कंटेंट बनाने के लिए। तो इतना ज़्यादा हैदर को वो यूज़ नहीं करती है, ये अच्छी बात है। तो वो बच्चा देखो वो साइड बाई साइड बड़ा होता जा रहा है। वो कैसे बड़ा हो रहा है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब वो नॉर्मली बड़ा हो रहा है। और वो रूहान की एक एक चीज़ काउंट करवाई गई है कि इस एज में होना चाहिए। हालांकि वो भी लेट बैठना सीख रहा है, तो लेट बैठने में भी उसको देखो कोई इतना ज़्यादा कॉल आउट नहीं किया गया, क्योंकि उसने इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया। इन लोगों ने खास ले जा के हाईलाइट किया उस चीज़ को। अगर चलो जी, ऑडियंस तो बोल ही रही थी ना, ऑडियंस ने ऐसा नहीं कि हैदर को नहीं बोला, हैदर का भी बोला था, 2-4 कमेंट्स ऐसे थे कि हैदर लेट बैठना सीख रहा है, हैदर को प्लीज़ बैठना सिखाओ। इन्होंने इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करवाया कि हाँ हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने हमको बोला है कि आप उसको हर एक चीज़, मतलब यहाँ भी इनको अपने आप को क्रेडिट देना है कि हम अच्छे माँ बाप है कि हम उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करें। अरे बेवकूफ़ आदमी, बेवकूफ़ लोगों, इस तरीके से नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और ये हैदर को लेकर इसने बिल्कुल नॉर्मली, जिस तरीके से होता है ना, हर चीज़ को इग्नोर कर करके, मतलब लोगों का ध्यान ना लगकर खुद देख कर उसको करना। तो इस चीज़ में सबा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार कम से कम उसने बच्चे को इस तरीके से मिसयूज़ नहीं किया है। ठीक है, दूसरे को बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे के बच्चों का भी बेड़ा गर्क कर किया है तो वो भी अडल्ट में आते हैं। अगर वो बड़ा गर्क अपना खुद करवा रहे हैं तो अब जितने कसूरवार सबा है उतने ही कसूरवार जो है वो खुद रिज़ा और रेहान भी होते हैं। और उससे पहले जो कसूरवार थे वो उसके माँ बाप होते हैं। भाई आप लोग इतना तो कमाते हो ना कि अपने बच्चे को एक बेसिक ज़िंदगी तो दे ही सकते हो। तो इन सब में जितना हाथ सबा का है, जितना हाथ हम सबा को कसूरवार बोलते हो, उतना ही हाथ पहले माँ बाप का रहा और अब इन बच्चों का खुद का रहा है कि ये बच्चे खुद यूज़ होना चाह रहे हैं, ये बच्चे खुद। और रिज़ा तो बिल्कुल ही, अब इसको कुछ लोग ब्रेन वॉश कहते हैं, कुछ लोग, बट मुझे लगता है कि वो सब कुछ खुद इतनी ज़्यादा वो ब्रेन वॉश है नहीं। वो काफ़ी अच्छे से उसको अपनी बातें रखना आता है, सबको सुनाना आता है। सबा को नहीं सुनाती वो, लेकिन बाकी हर एक बंदे को पकड़ पकड़ के सुना देती है, सबको सुना देती है। और अभी भी अगर आप देखो तो वो जाके आवा को दिखा रही है ईदी, वो उसने अपनी माँ को दिखाई नहीं है। मतलब एक होते हैं ना कि माँ को भी दिखाना कि देखो मुझे ईदी दी है, आवा को दिखा रही है। तो इधर से ही प्रायोरिटीज़ पता चल जाती है कि कौन इंपॉर्टेंट रखता है और कौन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है इन लोगों की ज़िंदगियों में। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।